अल्लाह के नबी अपने सहाबा से फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, रमजान आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फी मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश किस्म के शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करो, और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है, इसी झारखंड के इलाके में 1 महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11-11:30 बजे तक मेरी तकरीर हुई, और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना, आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था, और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था, और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या जरूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है, और इतनी जोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को
उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहां जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहां हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के दो लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है। जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी है। हजरत तलहा कहते कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने, जो अल्लाह की जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी। पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानी लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया। उसके बाद हजरत तलहा कहते मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया। आपने फरमाया सुनो, अलैसा कद मकस बादहू सनतन, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में। साहबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा कद अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्जती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ अल्लाह के नबी, उसने